स्वागत है आपका सेल्फ लव सीरीज़ के डे 2 में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सेल्फ लव सीरीज़ को बहुत आराम से मज़े से फॉलो कर रहे होंगे। तो कैसा रहा आप लोग का डे 1 का एक्सपीरियंस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज है सेल्फ लव सीरीज़ का हमारा डे 2। आज हमें एक छोटा-सा सिंपल सा एक्टिविटी करना है, हाँ, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत रहेगा। आपको क्या करना है कि आज आपको मिरर के सामने 2 या 5 मिनट के लिए बैठना है और बस खुद की आँखों में देखना है आपको और कुछ देर आपको देखते रहना है। और सबसे पहला आपको बस खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं ऐसा क्या चीज़ है जो मैं चाहती हूँ? आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है अपनी आँखों में देखते हुए कि ऐसा क्या एक चीज़ है जो मैं अभी चाहती हूँ अपनी लाइफ में करंटली, जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा चाह है। वो अगर पहली कोई एक इच्छा आई ना, उस चीज़ को आपको बिल्कुल आपको सोचना है। एक चीज़ को जैसे आपको वो समझ में आ जा रहा है ना, आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो एक चीज़ मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उस चीज़ को आप खुद से पूछो, आप खुद को आई कॉन्टैक्ट करते हुए मिरर में आप खुद से देख के और पूछो, क्या मैं इस चीज़ के लिए खुद पे वर्क कर रही हूँ? 1% भी? क्या मैं कर रही हूँ? क्या इसके लिए जो प्रिकॉशंस होने चाहिए वो मैं कर रही हूँ? ये 2 क्वेश्चन्स आपको पूछने हैं। अगर दोनों का आंसर हाँ है तो वेल एंड गुड, आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। अगर नहीं तो आप देखो कि आप उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए ना, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आपका इच्छा है, अगर आप बहुत टेंस्ड रह रहे हो, आप बहुत परेशान रह रहे हो, आपकी एक ही इच्छा है फ़िलहाल कि आपको अपनी मेंटल पीस सही चाहिए। आप मेंटली स्टेबल होना चाहते हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, तो आप ये चीज़ें देखो कि एग्ज़ाम्पल में आप पहला क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या मैं इस चीज़ के लिए खुद पे काम कर रही हूँ? मतलब कि आप देखो कि क्या आप खुद को मेंटली सही रखने के लिए आप कुछ कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप देखो कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है, आपके मेंटली और आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। वो चीज़ें आप फिर भी जाने-अनजाने में कर रहे हो। तो वो चीज़ों को आप प्रिकॉशंस में आप उनको करना छोड़ दो अभी से। फिर आप उनको करना छोड़ दोगे ना और उनकी जगह पे कोई नई एक्टिविटीज़ ऐड कर लोगे। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है। आप उसी स्ट्रेस में आप रहे जा रहे हो, आपको पूरा दिन उसी में निकल जा रहा है। तो इससे आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। आप और ज़्यादा मेंटली वीक होते जाओगे इससे, और ज़्यादा टेंस्ड होते जाओगे। तो इससे अपोज़िट जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उस टाइम आप इसके प्रिकॉशन में क्या कर सकते हो कि उसी टाइम आप कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, कम से कम मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप डीप ब्रीथिंग कर लो। कम से कम 2 या 5 बार गिन के आप बस कर लो, अगर आपको नहीं करना तो। उसके बाद आप देखोगे आप इंस्टेंटली आपके थॉट्स थोड़े से वैनिश होने लगेंगे, वो थॉट्स आपके कम होने लगेंगे। ये चीज़ें आपको करनी है। इसको करने से आपको इतना सही रिज़ल्ट मिलेगा ना, आप इसको करके देखना। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, हर हर महादेव।